हिंदी सिन्हा पॉलिटिकल पार्टी कार्यालय में आप बैठे हैं, इनॉग्रेशन है, क्या है डिटेल बताइए। नहीं, जो यहाँ का सब कुछ देखता है मेरा आफ्ताब आफ्ताब ने ऑफिस का यहाँ पे सेटअप किया है, उसी का एक उद्घाटन के तौर पे मुझे बुलाया था तो मैं आया था यहाँ पे, और पार्टी का काम कर रहा है वो यहाँ पे। आफ्ताब तो काफ़ी प्रोएक्टिवली दिख भी रहे हैं अररिया से, तो क्या इलेक्शन वगैरह में आ रहे हैं आफ्ताब साहब? नहीं, अभी तो पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं हम, और पार्टी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मंथ के एंड तक क्लियर हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन का क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि चुनाव लड़ना और किसको लड़वाना है यहाँ पर से। लेकिन ये बात तो डेफिनेटली है कि अररिया से तो चुनाव लड़ेगा, चाहे पार्टी के नाम पे लड़े या शुद्ध प्लांटे के नाम पे लड़े। तो आफ्ताब साहब को क्या हम एक परमानेंट लीडर कंसीडर कर सकते हैं अररिया के लिए? आफ्ताब का भविष्य उज्ज्वल है, इतने मैं कहूँगा राजनीतिक तौर पे। सर आप चुनाव नहीं, अभी तो वही निर्णय हुआ नहीं है, अभी जस्ट घूम रहे हैं, पहले फीडबैक लेते हैं। इस तरह का कार्यालय बिहार में और भी आपने हाँ, मेरा कार्यालय एक्चुअली पूर्णिया मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में भी है और यहाँ पर भी है। 2 जिला पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि मैंने सबसे पहले मेरी ओरिजिन भी वहाँ से मुंगेर से हुआ थी पॉलिटिकल पुलिस करियर की, और ये तो मेरे दिल के करीब ही है। अररिया को आप बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं और जानते भी हैं, तो आपको बिगेस्ट कंसर्न लोगों का क्या लगता है? यहाँ पे क्या है जिस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? बिगेस्ट कंसर्न तो यही है कि सबसे पहले माइंडसेट, जो अपनी एक मानसिकता है, उसे निकलता है कि नहीं युवा यहाँ पे एक मानसिकता बंधी हुई है। तो अभी देखिए आने वाले ये चुनाव में जिनको भी मौका मिलेगा, तो जो भी चुनाव लड़ेगा उसमें पता चल जाएगा कि सही में यहाँ का युवा बदलाव के लिए तैयार है कि नहीं है। अगर मानसिकता के तौर पे अगर तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ पे जनरली देखा गया प्रतिनिधि या जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको कोई वोट नहीं करता है, यहाँ पार्टी को सिर्फ वोट करता है, फिर 5 साल कुछ भी हो जाए। तो एक ऐसा बंधुआ मजदूर टाइप का एक साइकोलॉजी यहाँ पे बन चुका है। तो उसी को तोड़ने की कोशिश है कि जो नया उभरता लीडरशिप है वो सामने आए करके। अभी देखेंगे हम कितना काम है उसे। अगर इस तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी एक नई सोच लेकर आए हैं मार्केट में, आप उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, राजनीति में हर एक को अपने आइडियोलॉजी, अपना एक विजन, उसके साथ साथ पॉलिटिकली जो एक्टिविटीज़ है वो करने का हक है बस। तो वो भी अपना काम कर ही रहे हैं। सर आप पूर्णिया रेंज के आईजी थे, आपने वहीं से रिजाइन किया। इस इलाके में श्राद्ध बनने के बाद एक जो बड़ा सुखद ड्रग्स का इस इलाके में प्रचलन बढ़ गया है। अररिया में आपने ऑफिस खोला, इस सराउंडिंग में भी बहुत ज़्यादा वो चीज़ है। क्या रोड मैप है? आप कह रहे थे नया करेंगे युवाओं के लिए? युवाओं का एक सबसे बड़ा जो इशू दिख रहा है मुझे एक जनरेशन का, वो तो सूखे नशे का दिख रहा है। और मैंने नारकोटिक्स के बड़े इंटरनेशनल केसेस भी किए और नारकोटिक्स में मैंने बहुत काम किया है मुंबई में। तो मैंने और रिहैबिलिटेशन में भी लड़कों को भेजा है, अच्छे अच्छे परिवार के। तो मैं ये यानी मेरे अनुभव से बोल सकता हूँ, जो ये ड्रग्स का नशा है ये बहुत ख़तरनाक है। ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है डायरेक्ट, यानी एक अलग दुनिया में ले जाता है। उसमें फिर लड़का अपने घर वालों को भी नहीं सुनता है, वायलेंस की तरफ जाता है, मर्डर कल्चर में आ जाता है, छीनते में आ जाता है, क्राइम में आ जाता है। और मैं देख रहा हूँ कि जिस टाइप से अभी कोडेक्स का भी सीज़न यहाँ हुआ था, जो है सूखा नशा, ये बहुत बड़ा इशू है। और एक जनरेशन, एक पीढ़ी जो है, मुझे दिखता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आने वाले 10 साल में तो बर्बाद हो जाएगी। सर आपका काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है ड्रग एडिक्शन को लेकर, आपने काफ़ी छापे वापे भी मारे हैं, काफ़ी आप उस ज़माने में मुझे याद है कि काफ़ी आप काम भी कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए, गौर किया जाए, 3-4 तरह से बॉर्डर है, एक नेपाल है, बंगाल है, यहाँ से सप्लाइयाँ होती हैं, बाकी काउंसलिंग वगैरह तो है ना। लेकिन ये है कि क्या अगर बॉर्डर पे प्रोएक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग काम करें तो क्या उस पर कमी नहीं आ सकती? आपको क्या लगता है, नेग्लिजेंस है एडमिनिस्ट्रेशन का? एक्चुअली इसमें क्या है, जो एक ड्रग्स का केस होता है ना, वो मुझे लगता है एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का उस टाइप से मुझे दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि जो सबसे हाईएस्ट नशा होता है, जो बॉलीवुड से लेके बहुत जगह पे हाई क्लास सोसाइटी करता है, कोकेन। तो कोकेन जो आता है बनता है वो कोलंबिया से, वहाँ का प्लांट होता है, कोका प्लांट। आते आते जब इस कंज्यूमर तक पहुँचता है उसमें 22 जगह से आता है, 22 लेयर होते हुए।
उसी तरह अगर सिंपली आप गांजा भी लीजिए, कोरेक्स भी लीजिए, कोरेक्स भी अगर यहाँ पे कोई पी रहा है, कोरेक्स का सीजर हो रहा है, तो कोरेक्स यहाँ नहीं बन रहा है, कोरेक्स किसी मेडिकल कंपनी में बन रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कोई अलग है, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो सप्लायर यहाँ पे है वो अलग है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अलग है। तो अगर आप कोरेक्स का भी चेन तोड़ना चाहोगे तो आपको कम से कम ऐसे 8-10 चैनल को तोड़ना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है यहाँ क्या एक बार पकड़ लेते, सीजर कर लेते, उसके बाद जो बैकवर्ड लिंक होता है इसका सप्लाई चेन का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए तो एक अलग सी फोर्स बनाना पड़ेगा और डेडिकेटेड फोर्स बनाना पड़ेगा, ताकि जो जहाँ पे बन रहा है आने तक तो ठीक है, जो बन रहा है वहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सप्लाई चेन को तोड़ने की ज़रूरत है, मेरा कहने का मतलब यही तो है। आप सिस्टम पे फिंगर पॉइंट कर रहे हैं। मैं सिस्टम पे फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पे फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ कि जो एक एफर्ट होना चाहिए था सप्लाई चेन तक जाने तक, वो नहीं हो पा रहा है।